प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 73वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन के सारभूत तत्वों को प्रणालिका के रूप में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रणालिका का अर्थ है विशाल ग्रंथों को सारभूत करके अर्थात उसका निचोड़ के रूप में प्रस्तुत करना। महामती जी कहती हैं, जो कोई शास्त्र शब्द संसार में निर्णय कियो आचार, त्रिगुण त्रिलोकी पांच तत्व ए मोह अहं को विस्तार, ये मोह अहं को विस्तार। कहते हैं इस संसार में जो शास्त्र धर्म ग्रंथ हैं उनके ज्ञान के आधार पर यह प्रणालिका रीति अर्थात निश्चित की गई है कि मोह अहंकार के ही विस्तार में तीन गुणों सतरज तम पाताल सहित पृथ्वी स्वर्ग और बैकुंठ आदि लोक तथा पांचों तत्वों की उत्पत्ति हुई है। वे कहते हैं आध्यात्म जगत में जिन ज्ञान रश्मियों को एकाग्र करना होता है और जो अज्ञानता का अंधकार मिटाने में सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे असत्य को छोड़कर सत्य का प्रकाश किया जाता है तथा मानव को सत्य की राह पर चलाने वाले वे अनुशासित करने वाले धर्म ग्रंथ होते हैं और उन ज्ञान रश्मियों का संकलित रूप ही शास्त्र कहलाता है। महामती जी आगे कहते हैं, निराकार निरंजन सोन की पाई ना काल की विध, ना प्रकृत पुरुष की, ना मोह अहं की सुध, ना मोह अहं की सुध। कि मोह और अहंकार के तीनों गुणों सत रज तम अर्थात सात्विक राजसिक और तामसिक तीनों गुणों सहित पाताल सहित पृथ्वी स्वर्ग और बैकुंठ आदि लोक पांच तत्वों की उत्पत्ति हुई है। जैसे बिंद में सिंध समा भी जाता है और उस बिंद से यह विशाल ब्रह्मांड 14 लोकों का ब्रह्मांड उत्पन्न भी होता है। सुंदरसाथ जी महामती जी कहते हैं, आध्यात्म जगत में जिन ज्ञान रश्मियों अर्थात किरणों द्वारा अज्ञानता का अंधकार मिटाया जाता है और मनुष्य को सत्य ज्ञान में लगाया जाता है, सत्य ज्ञान की राह बताई जाती है और उन्हें अनुशासित भी किया जाता है, उन ज्ञान रश्मियों का संकलित रूप ही शास्त्र कहलाता है। महामती जी आगे कहते हैं, निराकार निरंजन शून्य की पाई न काल की विध, ना प्रकृति पुरुष की, ना मोह अहं की सुध, ना मोह अहं की सुध। मामती जी कहती हैं, तारतम ज्ञान के पूर्व संसार में किसी को भी निराकार निरंजन शून्य या काल के वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं थी। इन्हें पुरुष प्रकृति का भी वास्तविक बोध नहीं था कि इनका स्वरूप और धाम कहाँ है। इनके अतिरिक्त प्रकृति से उत्पन्न होने वाले मोह अहंकार का भी ज्ञान इन्हें नहीं था। अतः सुंदर साथ जी तारतम ज्ञान का प्रकाश हृदय में होने पर संशय रहित होकर ही इस विज्ञान सृष्टि से पर्दा उठ सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है और महाप्रलय के बाद यह विलीन कहाँ हो जाएगी। जैसे बिंद में सिंध समाया है, वैसे ही उस निराकार शून्य, उस बेचून बेनिमून में यह समस्त ब्रह्मांड समाये होते हैं और फिर उनका साकार रूप
यह 14 लोकों का ब्रह्मांड जब उत्पन्न होता है तब इन नेत्रों से यह सब कुछ दिखाई भी देता है। सुंदर साथ जी मोमेन अर्थात ब्रह्म सृष्टियां इस तारतम ज्ञान से, इस इल्मे लदुन्नी से यह जान पाई हैं कि उस अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म के सत अंग अक्षर ब्रह्म के अहम के स्वरूप ने अर्थात अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत ने ज्योति स्वरूप होकर स्वयं को उस मोह सागर में आदि नारायण के रूप में देखा और आदि नारायण ने एको अहम बहुश्याम का संकल्प लेकर त्रिगुणों अर्थात सत रज तम तीनों गुणों की उत्पत्ति की। उन्हें ही त्रिगुण कहते हैं, उन्हें ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृजन, संचालन और विध्वंस के देवता हो जाते हैं और उन्हीं से ही सृष्टि का कारभार चलता है। वे ही इस 14 लोक के ब्रह्मांड को चलाने वाले त्रिगुण देवता होते हैं और वे ही इस सृष्टि का संचालन, विध्वंस और सृजन भी करते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, उपजाया को कहे वहीं कहे प्रलय होसिए, ब्रह्मा बतावे बाही में कहे ए सब माया के, कहे ए सब माया के। संसार के ज्ञानी जन जिस जगत को उत्पन्न हुआ कहते हैं उसको प्रलय में काल के गाल में समाने वाला भी कहते हैं। पुनः वे यह भी कहते हैं कि इस जगत के कण कण में ब्रह्म विराजमान है। वे यह भी कह देते हैं कि यह संपूर्ण जगत माया भी है। सुंदर साथ जी बिना तारतम ज्ञान के संशय रहित हुआ ही नहीं जा सकता। धर्म ग्रंथ पुराण अपनी अपनी बुद्धि कौशल का परिचायक हैं। साधु महात्माओं ने अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि कौशल के अनुसार इन धर्म ग्रंथों का निर्माण किया है, इन ग्रंथों की रचना की है, लेकिन बिना तारतम ज्ञान के इन धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्यों को नहीं समझा जा सकता। अतः सुंदर साथ जी तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण वे बड़े से बड़े ज्ञानी तपस्वी ये विचार ही नहीं कर पाते कि काल के अधीन इस मायावी जगत के कण कण में यदि ब्रह्म का स्वरूप विराजमान हो जाए तो यह त्रिगुणातीत जगत ब्रह्म रूप हो जाएगा। क्या रात्रि के अंधकार के कण कण में सूर्य विद्यमान हो सकता है? अर्थात अज्ञानता और ज्ञान का सूर्य एक स्थान पर नहीं रह सकता। दुखमयी संसार में वह अखंड आनंद का स्वरूप भला कैसे रह सकता है? संसार के लोग द्वैत में होने से संशय रहित नहीं हो पाते हैं और वे कभी ब्रह्म का अस्तित्व संसार के इस ब्रह्मांड के कण कण में मान लेते हैं और कभी वे 14 लोकों के परे उस ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। श्री प्राणनाथ जी की कृपा से उनके अनुसार, उनकी दिव्य वाणी के अनुसार ब्रह्म यहाँ के कण कण में नहीं है, उसकी सत्ता कारीगरी मात्र है। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो घड़ा कुम्हार नहीं हो सकता। घड़े में कुम्हार की इच्छा शक्ति, हुक्म, उद्देश्य, बुद्धि, कौशल, कारीगरी, कला आदि तो हो सकते हैं, लेकिन घड़ा को हम कुम्हार नहीं कह सकते। सुंदर साथ जी संसार के कण कण में ब्रह्म है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। सारा जगत ब्रह्ममय होता तो हर प्राणी दुख में क्यों रोता? फिर इस संसार से किसको मुक्त होना था और मुक्त होकर भला कहाँ जाना था? फिर विरह में किसके लिए तड़पना था? फिर मीरा को विष क्यों पीना था? यहाँ मृत्यु क्षण क्षण में क्यों है जब ब्रह्म यहाँ के कण कण में है? फिर इस संसार का नाश क्यों होता जब उसका नाम अविनाशी है? फिर लोग दुख का सागर किसे कहते हैं जब वह आनंद का सागर कण कण में है? बोलो बोलो
सुंदर साज जी, जब वह आनंद का सागर कण कण में है, फिर इस संसार को दुखमय संसार क्यों कहा जाता है? सुंदर साज जी, महामती जी के अनुसार ब्रह्म की कारीगरी और ब्रह्म की सत्ता इस संसार के कण कण में है। इस दुख रूप जगत में वह आनंद स्वरूप ब्रह्म नहीं है। वे आगे कहते हैं, उरझे सब याई में पार सबद ना काढ़े, एक कथ कथ ज्ञाने जुदे पड़े, द्वैते में देख देख। कहते हैं सभी लोग इसी क्षर जगत में उलझे होते हैं। उस निराकार के पार, उस परम धाम में किसी के शब्द और एक हरफ भी कोई नहीं बोल पाता, ना ही वहां का अनुभव ही कर पाता है। वे कहते हैं इस प्रकृति के इस द्वैत मंडल में उस अद्वैत ब्रह्म की खोज करते करते वे अधिकतर ज्ञान कहने में लगे रहते हैं। अंत दोगत्वा, उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। सुंदर साज जी, बिना तारतम ज्ञान के, बिना इल्मे लदुन्नी के और बिना इश्क वादत के उस प्रियतम पर ब्रह्म के ठौर धाम स्वरूप और लीला को जाना ही नहीं जा सकता। एकमात्र तारतम ज्ञान का प्रकाश उस अंधकार, उस निराकार के पार ले जाने वाला है और कोई भी उपाय नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, किन माया पार न पाइया, किन कहियो ना मूल बतन, स्वरूप न कहियो काहू ब्रह्म को, कहे उत चले ना मन वचन। कहते हैं आज तक कोई भी माया का पार नहीं पा सका और कोई अपने निज स्वरूप अर्थात जीव और आत्मा के मूल घर का बोध भी नहीं कर सका। किसी ने भी सच्चिदानंद पर ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं किया। वे कहते हैं सबका यही कहना रहा है कि जहाँ ब्रह्म का अद्वैत स्वरूप है वहां पर मन और वाणी की गति नहीं है। सुंदर साज जी, मन जिसे आदि नारायण का मन कहा है, जिसे अव्याकृत ब्रह्म का मन कहा है, उसको ही आदि नारायण के स्वरूप में हम सभी जान सके हैं। अब उस आदि नारायण से, उस पुण्य से उत्पन्न होने वाले वे मन के अधीन हैं, वे ही इब्लीस के अधीन हैं और इस मन के अधीन होने पर वे अद्वैत धाम को यहाँ की जीव सृष्टि जान ही नहीं सकती। यह महिमा तो केवल दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में उस चौथे आकाश में रहने वाली ब्रह्म सृष्टियों की है, जिनका वो असली घर है। वही अपने घर के बारे में, विषय में बता सकती हैं और वही उनका अनुभव भी कर सकती हैं। इसलिए कहा है वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, जो शास्त्रों की प्रणालिका कहियत है विधिन, सो कर देऊं जाहिर समझो चित चेतन। कहते हैं जो शास्त्रों की प्रणालिका है वह इसी प्रकार की कही गई है, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से जाहिर करता हूँ। आप उसे सावधान होकर अपने चित्त में बसाइए। सुंदर साज जी, यह श्री प्राणनाथ जी, यह इमाम मेहंदी की यही शोभा है कि धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य, जो गहन रहस्य हैं, उनको उजागर करना ही इनकी शोभा है। और वे इसीलिए इस कलयुग में, इस 28वें कलयुग में, इस 11वीं शताब्दी में प्रकट हुए हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों और कुरान पुराण के वास्तविक रहस्यों को ना समझने के कारण ही यहाँ अधर्म फैला है। यहाँ धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जा रही हैं, जैसे बलि प्रथा। जी आगे कहते हैं, जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचत, जो अनुभव होते हैं आत्मा
सुनाही जीव कोइत। कहते हैं परम धाम में परात्मा को जिस सुख की अनुभूति होती है, आत्मा को उस सुख की अनुभूति इस संसार में नहीं हो पाती है। जो अनुभव आत्मा को होता है वह जीव को नहीं हो पाता है। सुंदर साथ जी, परात्मा की नजर सुरता अर्थात प्रतिबिंब ही आत्मा है। आत्मा इस नश्वर जगत में जीव के ऊपर बैठकर दृष्टा भाव में इस दुखमय संसार का खेल देख रही है, इस मायावी प्रपंच को देख रही है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि स्वलीला अद्वैत परम धाम में वहदत के सुख का रसपान करने वाली परात्मा जैसी अनुभूति आत्मा को इस संसार में नहीं हो सकती, और जो अनुभव आत्मा को होगा वह जीव को नहीं हो सकता। महामती जी आगे कहते हैं, जो कछु सुख जीव को सुबुध नान्तस करन, और सुख अंतस करन इंद्रियन को उतर पहुंचावे मन। वे कहते हैं ध्यान समाधि में जो सुख जीव को होता है वह अंतःकरण रूप मन चित्त और बुद्धि के पूर्ण रूप से नहीं आ पाता। बहिर्मुखी अवस्था में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का सुख इंद्रियों के माध्यम से मन चित्त बुद्धि और आदि अंतस्करण तक पहुंचता है। महामती जी आगे कहते हैं, जो सुख मन में आवत सो आवे ना जुबां, मुँह और जो सुख जुबां से निकसे, सो क्यों पहुँचे पर आत्म को। कहते हैं मन जिस सुख का अनुभव करता है वह वाणी से व्यक्त नहीं हो पाता। जिस सुख का वर्णन वाणी से होता है वह भला परात्म तक कैसे पहुंच सकता है। अर्थात परात्म के सुख का वर्णन वाणी से होना कदापि संभव नहीं है। सुंदरसाथ जी, परात्म का स्वरूप मन चित्त बुद्धि अहंकार जीव तथा आत्मा से परे परम धाम में है। ऐसी स्थिति में वाणी के द्वारा परात्म के सुख का वर्णन हो पाना असंभव है। आगे कहते हैं, जो कहे या तीन शब्द से, जो कछु इत का पहुँचे नाहे, असत ना मिले सत्य को, ऐसा लिखिया शास्त्र माहे। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि सत्य और झूठ का मेल नहीं हो सकता। सच्चिदानंद परब्रह्म शब्दों की परिधि से परे हैं। इस नश्वर ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु वहां नहीं जा सकती। सुंदर साथ जी, सत्य और झूठ जैसे दूध और पानी, अंधकार और प्रकाश का कोई मेल नहीं होता, उसी प्रकार सत्य और असत्य का भी कोई मेल नहीं हो सकता। महामती जी कहते हैं, इस जड़ असत और दुखमय ब्रह्मांड में, इस प्रकृति के ब्रह्मांड में, इस मृत्यु लोक में वह सच्चित आनंद के लक्षणों वाला ब्रह्म कदापि नहीं है। यह तो सबसे बड़ा भ्रम है कि ब्रह्म कण कण में है, लेकिन महामती जी कहते हैं ब्रह्म यहाँ के कण कण में नहीं है, और यहाँ की मन चित्त बुद्धि अहम, यहाँ का विचार, यहाँ की भाषा, यहाँ के भाव उस धाम की पूर्ण रूप से पहचान नहीं दे सकते हैं। मती जी कहती हैं, कोट जुबां कोट मुख और कोट वेर इनका वर्णन करूं तो भी इनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे ब्रह्मांगनाओं के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए कुछ तो कहना ही है, इसलिए मैं यहाँ के भावों से उस धाम की बातें मैं अपनी ब्रह्म सृष्टियों को बताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी यह कोशिश है कि मेरी जो धाम की अंगनाएं हैं, जो धाम की सैया हैं, वे
वहां के भावों से ओतप्रोत हो जाएं और उस प्रियतम परब्रह्म के नूरी स्वरूप और 25 पक्षों वाले अपने धाम में सुरताल लगाने की बुद्धि पालें और वे वहीं रमण करें और इस संसार की, इस मायावी दुनिया की जलन और दुख से वे बची रहें। महामती जी आगे कहते हैं, जो कछु पिंड ब्रह्मांड की, सो सब फना कही शास्त्रन, अखंड के पार जो अखंड, तहाँ क्यों पहुंचे झूठ सुपन। कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि पिंड अर्थात शरीर और ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। बेहद का ब्रह्मांड खंड है जो मन वाणी से परे है, उससे भी परे परम धाम है। भला वहां स्वप्नवत झूठे इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज कैसे जा सकती है। सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है कि वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मातम शरीरम, अर्थात एकमात्र चैतन्य स्वरूप ही अविनाशी और अमृतमय है। शरीर नश्वर है और यह ब्रह्मांड भी नश्वर है। अर्थात इस नश्वर संसार की झूठी वस्तुओं की, इस स्वप्न के संसार का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना अस्तित्व की वस्तु, बिना अस्तित्व के भाव उस सच्चित आनंद के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां तो केवल सत अर्थात यह तारतम ज्ञान, बुद्ध निष्कलंक की जो तारतम ज्ञान की बुद्धि है, वह उस धाम में भ्रमण करा सकती है या उस धाम का अनुभव भी करा सकती है। सुंदर साथ जी, 73वां प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।